सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ 18 ਜੂਨ 2025 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਲੋਕ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਲੋਕ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਅਕੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ प्रोग्राम ਦੀ ਇੱਕ झलक। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसके प्रदेश अध्यक्ष मनजीत सिंह जी आज अपने साथियों के साथ आरएलडी ज्वाइन कर रहे हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में आस्था जताते हुए, जयंत चौधरी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। और दूसरे हमारे पंजाब के बड़े किसान नेता जगतार सिंह भुल्लर साहब जो किसान संघर्ष समिति चलाते हैं, वो अपने साथियों के साथ उनके मनवीर सिंह जी हैं, बलवंत सिंह बंगू है और इनके 75 सिंह हैं और इनके साथ और अनिल गर्ग हमारे बहुत ही सामाजिक नेता हैं और सारा श्रेय इस कार्यक्रम को अनिल गर्ग को जाता है। इन्होंने बड़ा कोऑर्डिनेट किया और मुझे प्रेरित किया कि पंजाब में यूनिट बनाए और अपने सारे साथियों को बात करके इन्होंने बहुत इसमें एक अच्छी भूमिका निभाई है। अब ये सारे लोगों जिनका अभी आपने स्वागत किया, मैं इनका पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ इस आशा के साथ कि आपको लोकदल में बेहद सम्मान मिलेगा। हमारी जो बहनें आई हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ, हमारी महिला विंग है उसमें भी आपको सम्मान मिलेगा। युवा लोकदल में अभी एक नौजवान मुझे दिखाई दिए थे, क्या नाम उनका, मनवीर सिंह। तो ऐसे अब जब तमाम महिलाएं, नौजवान, किसान नेता, पार्टी के नेता सब इकट्ठे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आरएलडी पंजाब में एक अच्छी दस्तक देगी और एक मजबूत स्थान बनाने का काम करेगी। बेसिकली है क्या कि पंजाब एक किसान स्टेट है, इसमें काम तो सभी होते हैं, छोटे दुकानदार भी हैं, मजदूर भी हैं, पर पंजाब को पूरे हिंदुस्तान में किसानी का सबसे उत्तम राज्य और सबसे प्रमुखता में माना जाता है। और किसानों के आंदोलन, किसानों के लिए काम, किसानों की नई नई तकनीकी पंजाब से शुरू होती है। चौधरी चरण सिंह जी 3 बातों के लिए जाने जाते थे, एक गांव, दूसरा किसान और तीसरा बेरोजगारी के सवाल। वो कहते थे कि गांव में सड़कें हों, गांव में बिजली हो, गांव में स्कूल हो, गांव में अस्पताल हो, गांव का आदमी परेशान ना हो और उसको शहर आने में दिक्कत ना हो, उसको उसका मरीज बीमार हो तो उसके आने में दिक्कत ना हो। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने ये मांग उठाई कि गांव में महिलाओं के लिए शौचालय होने चाहिए। आज इन बच्चियों को ऐसा लगता होगा जब ये बात कैसे उठ रही है। एक ज़माना ऐसा था कि हमारी माताएं बहनें खेत में सड़कों पर शौच को निवृत्त करना चाहती थी, तो अब नहीं, आज से 60-70 साल पहले चौधरी चरण सिंह जी ने मांग उठाई थी। तो चौधरी चरण सिंह गाँव के उत्थान के लिए, गाँव की तरक्की के लिए बात करते थे और गाँव को महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह गाँव को ही इकाई मानते थे कि जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। और चौधरी चरण सिंह तो कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर जाता है। जब वो खेत की और खलियान की बात करते थे तो उनका मकसद ये था कि किसान कपास पैदा करेगा तो कोई उसकी पूनी बनाएगा, कोई उसको कूटेगा, कोई उसका कपड़ सूत काटेगा, कोई कपड़ा बनाएगा।
जो गांधी जी चरखा लेकर बैठे थे, चौधरी चरण सिंह जी का कहना था कि किसान जो जिन्स पैदा करता है, कच्चा माल पैदा करता है, उस कच्चे माल से ही तमाम फैक्ट्रियाँ चलती हैं, उसी से सारा काम होता है। चाहे आप आलू को ले लो, उससे चिप्स बनेगा, मक्का के दाने से पता नहीं क्या बन रहा है, गेहूं से सारा हो रहा है, फल से हो रहा है। तो चौधरी चरण सिंह का सारी एम्फेसिस जो थी वो खेती पर थी, किसानी पर थी। और उन्होंने जो किसान जातियों में फैला हुआ था उन्होंने उसको एक जाति बनाने का काम किया और उसका नाम उन्होंने किसान वर्ग बनाया। आज़ादी के बाद चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े किसान नेता इस देश में रहे और उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। तीसरा, वो कहते थे कि बेरोजगारी जो है वो सबसे बड़ी समस्या थी। वो कहते थे कि जो काम हाथ से हो उसके लिए बड़ी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, बड़ी फैक्ट्री उन कामों के लिए लगे जो हाथ से ना हो सकता हो। क्योंकि हिंदुस्तान में आबादी ज़्यादा है और काम कम है। अगर हम अमेरिका की नकल करेंगे तो अमेरिका में आदमी कम है, काम ज़्यादा है। और अमेरिका में चूँकि सारी दुनिया के लोग गए हैं तो आज एक सवाल वहाँ के लोग उठाते हैं कि हमारे काम छिन रहे हैं। पर अमेरिका में अगर बाहर के लोग ना जाते तो उनका तो काम ही ज़्यादा थे, आदमी कम थे। हमारा क्षेत्रफल उनसे 4 गुना छोटा है, अमेरिका पर हमसे 4 गुना ज़्यादा ज़मीन है और आबादी हमारी उनसे 5 गुना। आप रेशो देखिए शुक्ला जी कि हम जनसंख्या में उनसे 5 गुने बढ़े और वो क्षेत्रफल में हमसे 4 गुना बढ़े। तो आज अमेरिका की अगर हम नकल करेंगे, हमको तो ज़्यादातर हाथ से काम करने का, हाँ कार है, बड़े से जहाज है, दूसरे सामान है, पर कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती, कॉपी, किताब ये तो हाथ से बन सकती है। और मेरी मांग है पंजाब की सरकार से, मान साहब से, कि पंजाब के बेरोजगार नौजवानों को 50-50 लाख रुपया सस्ते ब्याज पर 4% से कम ब्याज पर दो, जिससे ये दोनों हाथ काम पर लगें। और बेरोजगारी अपराध की जननी है, अगर बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो अपराध बढ़ेंगे। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अपराध कम करने हैं तो आपको रोजगार के साधन निकालने पड़ेंगे और उसमें गांधीयन इकोनॉमी, चौधरी चरण सिंह की पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी कि हमें लघु उद्योग पर ध्यान देना है। और लघु उद्योग में जो जितने, अब जैसे एक नौजवान को अगर 50 लाख रुपये मिलेंगे, वो एक कारखाना छोटा लगाएगा, उसमें खुद काम करेगा, अपने पत्नी को, भाई को, अपने दोस्तों को, तो उसमें छोटे कारखाने में 50 लोगों को काम देगा। जहाँ वो काम के लिए भटक रहा है और जब वो बेरोजगार होता तो उसे कोई ना कोई माफिया पकड़ लेता, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, तो तमाम पाकिस्तान के लोग तमाम लग रहे हैं और उन लड़कों को फिर हम उन्हें कहते हैं कि आतंकवादी हो गए। ऐसा काम क्यों हो, उनको काम पर लगाया जाए। मेरी मांग है कि लघु उद्योग को प्राथमिकता देने का काम लोकदल पंजाब में मांग उठाएगा और मेरी सरकार से मांग है कि आप अपने दिमाग का थोड़ा सा रास्ता बदलो और पंजाब में लघु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करो। पंजाब में अगर ये बात उठती है कि यहाँ अगर कहीं नौजवान गलत रास्ते पर जा रहा है तो उस गलत रास्ते पर रोकने का रास्ता रोजगार का साधन है। तो मैं साफ तौर से यहाँ के सरकार को भी कहूँगा, यहाँ की सरकार किसानों पर ध्यान दे, यहाँ की सरकार किसानों पर जुर्म ना करे, जुर्म के साथ साथ उन पर ध्यान दे। और हम लोग जरूरत पड़ी तो हमारा डेलीगेशन मान साहब से मिलेगा, मैं अपने नेताओं से भी कहूँगा और हम पंजाब में अपनी यूनिट बनाने जा रहे हैं और पंजाब में किसानों के काम को, पार्टी के काम को यही साथी सब लोग चलाएंगे। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूँ। तो यहाँ से पंजाब में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हो रही है, अब पंजाब को बदनाम किया जा रहा है ड्रग्स को लेकर, और जो भी सरकार आती है वो कहती है कि हम ड्रग्स खत्म करेंगे, हम ड्रग्स खत्म करेंगे, नौजवान उसमें डूब रहा है। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? बॉर्डर से अगर ड्रग्स बाहर से आ रहा है तो उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? अगर पंजाब में ड्रग्स को बढ़ावा मिल रहा है तो इसकी जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूँ। अगर कोई सरकार यहाँ पर ड्रग पैडलर्स को नहीं पकड़ती है, ड्रग्स को नहीं रोकती है, नौजवानों को उसमें घुसने से नहीं रोकती है, नौजवान तो नासमझ है, उनको गलत रास्ते पर डालने का जो काम कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो हमारी पार्टी की, ये सबसे पहली मांग रहेगी। हम किसानों के सवाल को प्रमुखता से उठाएंगे, गांव की तरक्की के सवाल को उठाएंगे, हम बेरोजगारों के सवाल को मजबूती से उठाएंगे।
और सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए। सरकार अनदेखी कर रही है। अगर सरकार का इधर ध्यान हो तो ये तमाम लड़के काम पे लग जाएंगे। अभी मैं आपसे कहूँगा, ये लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी अगर किसी से कह दो कि आप किसी को एक चाटा मार दो, तो आप कहेंगे, शुक्ला जी कहेंगे, त्यागी जी कैसी बात कर रहे हो, बोला हमारा काम है। और बेरोजगार नौजवान के हाथ में 50,000 रुपये दे दो और इकट्ठा दे दो, वो गोली मार देता है। तो आपको इस पर विचार कर चिंतन करना पड़ेगा कि उस पर काम होगा तो वो भी ये कहेगा कि नहीं, मैं सही रास्ते पे जाऊंगा। गलत रास्ते पे उस नौजवान को भेजने में अगर कहीं भूमिका माफिया की है, अगर कहीं किसी अपराधी की है, तो साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारी भी भूमिका है, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए चौधरी चरण सिंह की जो पॉलिसी थी, लघु उद्योग लगाओ और जो हाथ के दस्तकार उन्हें बचाओ। आज हाथ की दस्तकारी खत्म हो रही है शुक्ला जी। आज कुम्हार बर्बाद हो रहा है, आज जुल्हा बर्बाद हो रहा है, रंगरेज बर्बाद हो रहा है। हर गांव में हाथ की दस्तकारी थी। आज मिलों का काम चल रहा है। मुफ्तलाल ग्रुप कपड़ा बनाएगा। आज ये महात्मा गांधी जब चरखा लेके बैठे थे तो लोग हंसते थे कि यार ये बुजुर्ग बूढ़ा आदमी चरखा काट रहा। उसमें एक फिलॉसफी थी कि किसान की कपास, फिर उसको कोई बुनेगा, फिर उसके बाद उस पर पूनी बनेगी, फिर उसमें धागा कटेगा और उसके बाद कपड़ा बनेगा। आज कई करोड़ लोगों को खादी से रोजगार मिलता है इस देश में, और मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका बढ़ावा होना चाहिए, उसका पैसा हर घर में जाएगा। अगर एक मिल जितना कपड़ा बनाती है, अगर मुफ्तलाल के और विमल दूसरे लोगों के पास में, धीरू भाई अंबानी के परिवार में जो पैसा सारा कपड़े का जा रहा है, अगर 4 आदमियों को वो पैसा जा रहा है, अगर उसको हाथ की दस्तकारी हाथ के रूप में कर जाए तो वो 4-5 का 10 करोड़ लोगों के घरों में वो पैसा जाएगा। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, ये हमारी बात है। मैं बड़ी फैक्ट्रियों के खिलाफ नहीं हूँ, पर पहले जो काम हाथ से हो सकता है उसको हाथ से कर देने की प्राथमिकता की आरएलडी मांग करते है कि हम एनडीए में हैं। अभी उत्तर प्रदेश में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जयंत चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री हैं, स्किल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, वो आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। पंजाब में किसानों के सवाल है, तो पंजाब में जो किसानों में केंद्र और राज्य का सवाल नहीं है, किसानों के बहुत सवाल हैं। किसानों की फसलों के दाम के सवाल हैं, किसानों को बिजली सस्ती का सवाल है, उन्हें पेस्टिसाइड सस्ती मिलनी चाहिए, उनको खाद सस्ता मिलना चाहिए, और उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं। हम केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसानों के सब सवाल को लेकर हम कृषि मंत्री से, सरकार से बात करेंगे। किसानों के सवाल हल होने चाहिए और हम मान साहब से भी बात करेंगे कि मान साहब किसानों के सवालों को हल करो। और सवाल पहले हम लोग सड़क पर बात करते थे, अब जैसे आपने कहा कि अब सरकार के साथ हो, तो अब हम बातचीत के जरिए बात करेंगे। और पंजाब में हम अभी बेसिकली एनडीए में अभी हम नहीं हैं। पंजाब में चूँकि अभी हम दिल्ली में जो सेंटर में हमारा है या यूपी में हम मिलकर लड़ेंगे। पंजाब में आगे चुनाव होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, क्या गठजोड़ बनेगा ये देखा जाएगा। पर हम जो पंजाब की सरकार है उसको हर वक्त चेताते रहेंगे, उससे बात करेंगे। उसके खिलाफ हम कोई, अगर वो किसानों के खिलाफ काम करेगी, अगर वो नौजवानों को उनका हित नहीं साधेगी, तो हम उसके प्रति उसको चेताने का काम करेंगे। ये मैं आपसे कह रहा हूं। एमएसपी की गारंटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? देखिए, एमएसपी की गारंटी पर हम लोग तो लगातार ये बात करते आए हैं। आपने सही सवाल उठाया कि किसानों को, और ये बात होनी चाहिए कि जो जब सरकार ने रेट तय कर दिया तो उससे कम पे नहीं बिकना चाहिए, उससे ज़्यादा पे बिके, उससे कम पे कोई चीज़ नहीं बिकनी चाहिए। ये लगातार ये मांग हम करते आए और इस पर सरकार ने कमेटी बनाई थी कि वो एमएसपी की गारंटी होगी। उसमें देरी हो रही है, बात बिल्कुल सही है। और मैं आपसे कहता हूँ, मैं दिल्ली जाने के बाद हम लोग एक डेलीगेशन, हम इसका कृषि मंत्री से, जयंत चौधरी से मैं कहूँगा कि इस सवाल को हम लोग सरकार के सामने उठाएंगे। देखिए, पहले हम लोग सड़क पर आंदोलन करते थे, पहला किसान आंदोलन हुआ, हम उसमें साथ थे। अब चूँकि हम सरकार के साथ हैं तो हम इस बात को बातचीत के जरिए उठाएंगे। मैं आपको वादा करता हूँ कि किसानों के हर सवाल को जयंत चौधरी जी, मैं, हमारी पार्टी और ये जो साथी आज लोकदल ज्वाइन कर रहे हैं, भुल्लर साहब तो किसान नेता हैं, तो किसानों के सवाल उठाते रहे हैं, धरने प्रदर्शनों में रहे हैं,
मंजीत सिंह भाई भी हैं, ये सब जितने भी साथी हैं, हम किसानों के सवाल को प्रमुखता से उठाएंगे और इसमें कोई कोताही नहीं बरतेंगे। अभी आपको बात करते हैं, तो आपने रोजगार का सवाल उठाया, मैंने ये नहीं कहा बड़ी मिलें बंद हो, मैंने फिर कह रहा हूँ मैं कि जो काम हाथ से हो सकता हो, जो काम हाथ से हो सकता हो उसके लिए बड़ी मिल न लगाई जाए। मैं ये कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आपसे, हाथ की दस्तकारी को बढ़ावा दो। जो बड़ी मिल एक आदमी बटन दबा के काम करता है, उस पर कई हजार लोग हाथ की दस्तकारी से काम करें। मैं बड़ी मिल उन चीजों के लिए लगे, बड़ी मिल भी लगे, पर हाथ की दस्तकारी को बढ़ावा दो ना। अब तो हाथ का बनाया हुआ सामान महंगा बिक रहा, हाथ की बनाई हुई साबुन। अब लक्स साबुन लगाते हुए पिछले मैं अपने बहुत दिनों से देख रहा हूँ, 4-5 हीरोइन गुजर गई, वो लक्स से नहाती रहती है, खूबसूरत बनती रहती है। अब आप हंस रहे हो मेरे सवाल। और एक बेरोजगार लड़का जाता है, वो गांव की बनी हुई साबुन को नहीं खरीदेगा, वो लक्स को खरीदेगा जाके भाग के, कि भाई इसमें तो हेमा मालिनी भी सुंदर हो गई, इससे तो माधुरी दीक्षित भी सुंदर हो गई। और जो गांव का लड़का बना रहा है पंडित जी, उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो जो हाथ से बने हुए सामान के लिए कोऑपरेटिव मार्केट बनने चाहिए कस्बों में, जहाँ उनका बाजार हो। और गांव जब लक्स मिलेगी 15 रुपए की और वो मिलेगा 5 रुपए की। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो हाथ से बनी हुई साबुन वो ज़्यादा अच्छी है, पर बशर्ते उसको बाजार नहीं है, उसके बाजार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उसके लिए कस्बों में, शहरों में कोऑपरेटिव मार्केट बनना चाहिए, तब लघु उद्योग चलेंगे। अब आप बताइए कि मोहब्बतलाल के कपड़े के सामने जो हाथ का लड़का कपड़ा बना रहा है वो कैसे टिकेगा? पर वो अगर 400 रुपये मीटर है और हाथ का बना हुआ कपड़ा 50 रुपये मीटर है, अगर उसके लिए मार्केट बनेगा तो वो लघु उद्योग जिंदा होगा, तब रोजगार बनेगा। लेकिन आज के दिन तो ये उल्टा है कि मशीनों से बनी हुई जो आइटम वो सस्ती है और हाथ से बनी हुई वो महंगी है, इसीलिए हस्तशिल्प की बात कर रहे हो आप। तो वो कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे वो लोग? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हस्तशिल्प जो एक नया मॉडरेट काम हुआ है शहरों में कि हाथ का बना हुआ ये हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हाथ की बनी हुई चीज़ महंगी है। पर जो ये हाथ गांव में ठाली है, लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, मैंने हस्तशिल्प का जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि जूता, कपड़ा, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, किताब, कॉपी, ये काम हाथ से बन सकता है। हस्तशिल्प अलग चीज़ है, वो तो हमारे गांव में कुम्हार भी बनाता था, आज तरह तरह की मूर्तिकार बना रहे हैं। हाथ से बनी चीज़ महंगी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर जो काम हाथ से हो सकता हो उसको बेरोजगारी मिटाने का रास्ता यही है भारत में, और कोई रास्ता नहीं है। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ 116 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 116 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਨੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਬਕਵਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਲਾਜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਜਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਰਐਲਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਛਾਵਾਂ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਆਰਐਲਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ, TMC ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੋਤਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ TMC ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਚਲੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਹਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.